और रात के बज रहे हैं 12। तो अभी दिल्ली तैसार जाने लगा था, मैं पहुंचा हूँ। तो एक कुत्ता अचानक से लकड़ाया साइड में आता है, ये इस मात है और अब उसकी टक्कर होगी। ईब मैम भी वो तिरंगा ढाबा है ना, इसमें डांट के ना देखो कितना के नुकसान होया है। राम राम जी सारे ने, और आपका फिर से स्वागत है हमारे बहुत प्यारे से व्लॉग में। तो भैया आज तो फिलहाल सुबह के टाइम क्या हो रहा है, 10 बज रही है और ये मैं आई थी, रेडी हुई थी। आज संडे 10:30 हो रहे 10 के भी, और आज संडे है तो मौसम भी बिल्कुल चेंज सा हो रहा है ना। तो धूप काटने लग रहा है, धूप भी काट रहा है, बीच बीच में बदलवाई सी हो जाए वो मौसम हो रहा है। और आज वो जाओ तो दिल्ली, क्योंकि उसका जो दोस्त है उसका छोरा हो रहा है, उसका डिसोटन था। और संडे का दिन बेचारे फिर उसका फ़ोन आ गया ऑफिस तक, तो उसमें ड्यूटी पर जाना पड़ गया। तो ये वो ड्यूटी पर जा रही है, किस टाइम तक आओगे फिर जाओगे या ना जाओगे उसका कुछ नहीं गया, क्योंकि नारनौंद बिरानी जींद की साइड आगे जा रही है। तो 2-3 घंटे लग जाए, फिर कह रहा ना भी जाओगे उसका मुझ का कुछ नहीं बेरा। और मेरे कपड़े ये इतना दरे इतनी ठंडी है, भरी पड़ी है, कुछ अंदर है। तो ये मैं एक बार कुर्सी ले के नसाया अंदर के मशीन लगा दी, क्योंकि कई दिन हुए कपड़े धोए, कपड़े भी धोने बहुत जरूरी है। सारा कमरा सेट कर दिया, सिर्फ झाड़ू और पोछा रह गया। कल मन झाड़ू पोछा कर कौन था, क्योंकि मेरी तबीयत खराब हो रही थी। कल मेरी तबीयत खराब थी तो मेरा बीपी लो था, तो मैं सारा दिन सोती रही। मैं शाम में 6 बजे उठी हूँ, सोई भी इतने कौन पर उठा भी ना गया, मतलब उठूँ तो उठा कौन जा। फिर 3:30-4 बजे फिर ये आए, एक बार कुछ खान पीन का देखे गए, फिर उल्टे ड्यूटी पर गए और 10-15 मिनट का तरह आए थे, बस जूस जास काट के दे के फिर उल्टे चले गए थे। फिर ये रात में लेट आए थे ड्यूटी पर, 9 बजे के आसपास आए वो शायद, तो जाता है। और ये इतना वो आओ इतना मजा पोछा करते हो, क्योंकि आज कीमत पूरी है 100%। कपड़े की बोली इतनी लग रही, सारी मशीन भी कति खाली होगी, सारे इकट्ठे करके उरा गेड़ दिए। एक ऊपर टंकी में पानी चढ़ने लग रहा है, एक बार फिर अपना मशीन में गेड़ दूंगी। ये भी कति खाली होगी कति। अगर किसी का ऑटोमेटिक मशीन हो तो प्लीज़ बताइए, या साफ़ किस तरह होया करें, क्योंकि मैंने 7-8 महीने होंगे इस तरह ये मेरा साफ़ नहीं करी, कितना तो या खुलिया करे, किस तरह के सिस्टम समझ में नहीं आ रहा इसका। मैंने यूट्यूब पर भी देख ली, फिर मतलब सारा अलग तरीका की बताओ है। तो जाता है ना तो फिर बुलाने पड़ेगा। फिर इस साइड देखा खोल के, इस साइड तो खुल दियो के भी रहा, करेंगे कोशिश। और ये बोतल ली है पानी की, 10-15 मिनट रेस्ट करूँ ना, घना काम कर लूँ तो सीधी बैटरी जमा लो जाओ है। फिर थोड़ा बहुत पसीना सुखा के और फिर रोहित ने दोबारा फ़ोन करूँ किस टाइम तक आऊँ, क्यों आज मैंने रोटी भी ना बनाई खाई है। ये रोटी अगर है बस रोटी अगर आ गया, लगभग सारा काम फारिग हो गया। बेचारा ने संडे वाला दिन भी रेस्ट नहीं मिल रहा, महीने का लास्ट चल रहा है, कुछ तो क्लोजिंग का टाइम हो रहा है, और कुछ संडे वाला दिन भी कानू हो रहा है छुट्टी। संडे वाला दिन भी ननू को ना फुर्सत है, मतलब सांस ले ला। सुबह 6:30-7 तो फोन आने शुरू हो गए थे, मैं जिसने स्विच ऑफ कर दिया। और कम से कम संडे वाला दिन तो लेट सुते उठा, लेट काम कराया, मतलब वो है पर ना। और थोड़ा ये बात भाई ना नोन तक करना पहुंचा था तो तगड़ी भूख लग रही थी, और पूरी भीड़ हो रही शहर में सीटी के पेपर का तरन, पूरे रोड पूरा जाम पड़ा है, क्योंकि सेकंड शिफ्ट ख़त्म हुई है। और नहीं, सेकंड शिफ्ट चालू हुई है, फर्स्ट शिफ्ट ख़त्म हुई है, तो ज़रूरी काम जा रहा था। अत्ते मैडम ने प्याज के परांठे और दही दे दी है खा के न। और फिर एक बार मैंने जाना है दिल्ली, तो फिर नहा के न खा के न और फिर लगूंगा दिल्ली खातर। दिल्ली जाके न फिर वापस आऊँगा। क्या सोच पड़ रही है, तो मैं कहना चल मैं चालू फिर। तो बिस्ते बिहारी दोस्त सारे बैठे कौन कित गए, बेचारा भटकता अंडर लाग रहा, कोई गल्ला जानिया नहीं मिल रहा इसमें। ओ शेर अकेला जाएगा, शेर है जिला तो देखूंगी रात में। और ये सो के उठे थे 2:30 बजे सर, क्योंकि पापा का फोन आ गया था 2 बजे। फिर इसका ऑफिस का नहीं, 1-2 फोन आ जाए है, यानी सोने का तो कोई सवाल पैदा हो जिस दिन इसकी छुट्टी हो उस दिन का। तो ये मैं तो इतनी दूर जा नहीं सकती, क्योंकि मेरे तो एनर्जी है नहीं। ये जाऊँगा शाम में उनको वापसी आओ, मैं आप थोड़ा लेट चले जाइए, फिर कुछ जियो, मतलब सुबह आ जियो। पर उन्होंने कहना मैं तो इब्बे जाऊँगा और इब्बे आऊँगा शाम में। तो ये वो नाड़ उड़ गए शायद। बस मशीन बंद कर दे, फिर इसके बाद प्याज के परांठे परूंठे बना के और इसने खिला के और फिर सो गए थे। 1-1.5 घंटा मुश्किल सोना, मैं सारा दिन सोती रहा करती, आज 1-1.5 घंटा मुश्किल तो सोई। पैंट काट दे पड़ा। फिर अपने नई पैंट कटवाई, ब्लैक पैंट और शर्ट का था, मैं टी शर्ट पहन दी, सस्ते में चुकलाऊं। अईरा इनु खोल ले, इसने खुला खोलने लाग रही हूं, खसम है दिमाग तो लगा ले। ये देखो कोई रहा खोलन का है, ये लिकट जाए और को
अच्छा नो हो के ले दिमाग होना चाहिए, दिमाग बिना नहीं होगा अंदर तक। मेरे पर किसान होना तो जा रहा है कि खाओगे यार ये उनको निकल। और मैं इतने दूर अकेला जाने लग रहा हूँ, वो भी देखा ना। तुम ना कौन लेके जाता है, वो कुछ कौन यो रे यो कौन पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ मना ले चल, रात रुक के आना पड़ेगा बस। हाँ यार तो रात कोई वापस आएगा या एक देख संडे पैर दिन ऑफिस वाले ना जीण देते, आज मैं सोचा थी सैयारा मूवी देख के आई है। तड़के तड़क फोन आ गया के करूं, गाड़ी भी ठानी जरूरी। मेरा जी तो बहुत दुखी हुआ गाड़ी ठाती आना, वो बेचारी शकल मेरे ना ये भी याद आओ सा नो छोटा हामू कर रहा था वो, जिसकी गाड़ी ठाई लिया मैं। तो किस कारण उठाई है? सा पैसे ना भरता तो तमोसन उठा लिया, और अगर क्या पे लिया और पैसे गाड़ी पे उठा हाँ गाड़ी ठाई लगा दी पहाड़ में। जेड़ बना लो ऑफिस में, एक जो रुपया ना भरने उठा के मोड़ लिया। तो पीछे दे फटाफट। हाँ शाबाश ले दे इतने देवे गोली इतने मेरे कटवा ले जी। ले ले दे बस 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 बस। अरे दे दे, अरे एक 500 का तो दे दे, आगे दे दूंगा तेने 30 तारीख ने तनख्वाह होगी जब ले लिए मजाक। इसका चक्कर मत कोड़े। अरे मैं 200 अरे ये भी जरूरत पड़ जाए 30 तारीख ने तनख्वाह होगी ना पक्का 900 रुपये दे देख लो भाई, 1000 रुपये दूंगा देख पक्का। देखो हाँ बिल्कुल 1000 रुपये 100 रुपये मिला के दूंगा। चम्मच देने खातर आया हूँ मैं क्या बाड़ा कोई गला बिल दूंगी, उसने लाऊंगे बुला के। छोटू ने रोगा दे बेचारे कुत्ते भी नहीं ठंडक में बैठे थे, गाड़ी के नीचे या भी ना सो आए जाटे। वैसे लागे सुतरे है ये कपड़े। देव जी चल दिए अपनी दिल्ली के लिए, बाय जी टाटा जी, रात को 11 बजे मिलते हैं जी। और ये भी अपना टंकी करवा लें फुल तक ये है 22-23 लीटर में काम चल जाएगा अपना। और फिर चलते हैं सीधा दिल्ली, मगर ये टोल बचाने पड़ेंगे। यही भाई वो पहुंच गए भाई, चढ़ गए तो फिर ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। क्रूज में लगा कि थोड़ी देर में ब्रेकर क्रॉस हो जाए घंटा, फिर क्रूज में लगा ही छोड़ देंगे। करीब तो 15-16 की एवरेज दे रही है, फिर देखते हैं गजब चल पड़ेंगे एक स्पीड में। ओहो 80 तो ऊपर टू बताने लग रही है यार। और पहुंच जाएंगे भाई दिल्ली। मगर तो मैं ये आ गया, अगर अपनी बहू मेरी बहू आड़े बैठी हुई साइड सीट में तो आप टोल पार करते हैं सीधा नू VIP लाइन में आता है। मगर ईब क्या है थोड़ा टोल काटना पड़ेगा, तकलीफ तो होगी थोड़ी सी। आई रियली मिस दिस, ना तो नू सीधी जाया करती गाड़ी अपनी, रुका नहीं करती उस माता नू। तो फिर साइड में टोल काट देंगे, फिर खरड़ होके ना सीधे उस रोड पर पहुंच जावांगे। और यो आ गया कट, ये यहाँ से लेफ्ट। वो तो चले गए दिल्ली ना, तुम रहा करता 5-6 बजे तक आ जाएंगे तो जीसा लग जाया करता। आज वो सारे दिन में बाहर थे, फिर खाना खा के सो गए, फिर चले गए। तो बस ये सारी क्यों अपना बढ़िया डाल साफ करके, मतलब सूख तो हो रही, थोड़ी गिल्ली रह रही है, लेकिन मौसम साफ चेंज सा ही हो रहा है। फिर मैं रात में कौन हुआ होगा, आज तो अकेली हूँ तो कट्टा तो अंदर कर दूंगी और थोड़ा फिर धूप निकलेगी जब इसने बिछा के फिर सुखा दूंगी। और पापा आज ये लेके आया था भुट्टा, बोला बेटा खा लियो क्यों कच्चा है ना। आजकल मैं पिछले घड़ी मेरे 4 लिया था, 4 खराब हो गए, 2 दिन धरे रखे, 2 दिन में कति पानी छूट गया, फिर बारे बगाने पड़े। तो आज लेके आए, भूख से लाग रही, मैं थोड़ा थोड़ा यो खा लूँ, और तो कुछ नहीं है खाने को। वैसे बिस्कुट भी है आज तो, फ्रूट में खातर जींद मतलब ज्यादा सेब लेके आया है और आलू बुखारे लेके आया है, खाटे खाटे इतने मजा आया खाने। पापा भी खीरा खा लिया था, मौसमी पड़ी है, बिस्कुट भी पड़े। आज तो कोई चीज थी, आज हम सारा दिन भूखे भी ना मरे, पर ये खाना ये खा ली जल्दी खराब हो जाएगी, और चीज तो मतलब खराब ना होगा क्योंकि सारी फ्रिज के अंदर है। और इतनी पटापट इतनी जोर तो बोलने लग गई। और ये भी मेरा बेटा यहाँ पे खेलने लग रहा है, अपने मेरी गोली गाड़ी ले रहा है और अपना ट्रैक्टर ले रहा है, ट्राली ले रहा है। एक बार गाल दे है, एक बार गेट दे है। तेरी ट्रॉली के अंदर डाल ले, इसमें ट्रॉली के अंदर डाल ले। हाँ डाल ले बेटा, इसके अंदर डाल ले, क्योंकि गर्मी हो रही है आज बहुत ज्यादा, और मैंने भी ऐसे चला रखी है नहीं, तो ये ऊपर आ रहा है आराम तक खेलने खातर। रोटी ला दो तेरे खातर बेटा, रोटी खानी है लाडू, रोटी खानी है भाई। घना बिजी हो रहे हैं सामान समुद्र में। तो फोन करे मैं मतलब चाल पड़ेगा बोले, तो मौसी और कौन आई है वाटिका में, मौसी और आओगी, फिर उसके बाद मतलब 2-3 बजे तक सवेरे तक ही आओगे, मंजर लग दे रहा है।
और रात के बज रहे हैं 12। तो अभी दिल्ली तैसार जाना था, मैं पहुंचा हूँ। तो एक कुत्ता अचानक से लकड़ आया, साइड में आता है, ये इस मात है और अब उसकी टक्कर होगी। ईब मैम भी वो तिरंगा ढाबा है ना, इसमें डांट के न देखो कितना के नुकसान होया है। तो अचानक तनु कूद गया, तो उसमें बचाने का भी ना मौका मिला। और देखता हूँ अभी क्या कुछ लगी है उधर की न और रोक की न, एकदम बड़े देश न होया। बाकी घना नुकसान तो नहीं होना चाहिए, बाकी अभी देखता हूँ मैं उधर की न, देखता हूँ। ओहो हो बम्पर की बैंड बज गई भाई। जो लकड़ी क्या आड़े था। और ये जाली अंदर होगी, ये लकड़ी के आड़े था, ये थोड़ा है क्रैक हो गया आड़े था, अंदर प्लेट होगी। तो देखते हैं। और तो कुछ खास नुकसान नहीं होया है गाड़ी में, ये भी बाहर आगे। ओहो हो कुत्ता भारी था। अभी जाके ना करवाऊंगा ऐसा ठीक, कौन नहीं होता अंदर ही हो। लकड़ी क्या एकदम कूद गया, तो ये होया है। चलो हो जाएगी ठीक, कोई बात को नहीं। इंश्योरेंस इसी चीज़ के लिए होगा। अब चलता हूँ घर पे, और तो कोई नुकसान ना होया, जान माल आने कुछ भी नहीं हुई। और अब चलता हूँ सीधा करना, कल जाके देखता हूँ इसको, ठीक हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। आ जा भाई, एक और कुत्ता और कूद के आवा था। आ जा, एक ने तो नुकसान कर दिया, तू और आ जा। तो वही रामायण का टोल पार कराया है, तो भाई अपना टोल क्रॉस हो गया। यानी कि अपने ससुराल अपनी है, तो नाम नू बोलिया था, तो वो थोड़ा पहचाना था, क्यों कई बार आ लिए जा लिए ना, फिर बोला ठीक है भाई जाओ। तो ये टोल तो क्रॉस हो गया, पैसे बच गए इस टोल के। और ये पहुंचा हूँ, टाइम 1:15 हो रहा है। तो बस हो रहा, मैं कुत्ता के कारण थोड़ी सी 5-10 मिनट की लेट होगी, ना तो बहुत टाइम तो पहुंचा हुआ है। ओए कुत्ता आ गया, कुत्ता भारी कुत्ता आ गया, गाड़ी आ गई, भारी कुत्ता। इसकी नींद नहीं खुल रही। सो जा सो जा, सो बताऊंगा, सो जा सो जा सो जा सो जा। और जब कहा नहीं छोड़ नहीं दे रहा, जब कहा नहीं बस ये भी चाची यार, मेरे मोमोज कौन ले गया यार? मैंने 2 रोटी खाई थी, मैं रात ने मोमोज खा के सोई है। अरे तेरा मोमोज अरे कुत्तो आ गया, कुत्तो काटी आ गया, कुत्तो। तो वो तो उड़ा आया था और लग तो को नहीं आया था जाट। कुत्तो आ गया, दाढ़ी तोड़ गया सुसरा, भारी था कुत्ता। बारी ना 50 किलो का था बेचारा, मारी दिया हुआ जीता है। इसका तो नो हो रही, जबकि रात तो जरूर था इतनी रात ना, रात न रुक के आ सवेरे आ जाए। चलो कोई पी के आया जी पुआ सा उसने बुढ़ाया तो। अरे देखो भाई कुछ भी हो, इतनी पोच अपनी है कि इसका टोल काट दिया। सुबह ने बोला मैं खरड़ में वो गया हूँ, नू गया हूँ टूटा रोड। हाँ जब थोड़ी मतलब वो नहीं है, वो एक वो आदमी है, बुढ़ा है, वो काला सा थोड़े बाल सूट रहे हैं, वो था। अच्छा मैं बोली तू मेरा नाम लेती है, कहते भाई मलिक साहब का बटे हूँ मैं। भाई पहुंच अपने काम में, लेकिन बोला ना तू मेरी बेइज्जती करवाओगी, बात तो नहीं पता, तेरा नाम लेते मेरी गाड़ी निकलेगी। तेरा नाम ना ले, मैं पता ही मांगूंगा। हाँ तो फिर बटे हूँ, तो बटे तो मेरा हो गया, नाम तो मेरा ही आया। ये तो पूछ टाइम देख लो, 1:45 हो रहे हैं। थोड़ी इच्छा बना दे फिर ये उठे उल्टा कर देख, इतने यार मैं कब जा तेरे लखे छोड़ ले। अरे थोड़ी देर और टाइम दे, चाय पी के सोना, मैं फिर मैं सोच मेरा खेस की तो गया इतना मैं खबर कर गया इसने। बड़ा है चाय तो मैंने मेरे खातर बनाई थी, मगर इसकी सदी की भूखी में रही थी। तो ये बर्फी आई है उड़े था, 10 टन माता लेके आया हूँ। तो इबिन के गल चाय और बर्फी चल रही भाई इसकी। भूख लग रही मैं मोमोज की बात देखूं तो वैसे मैं खाना खा के सोई थी फुल पेट, पर मन बेरा था रात लेट तक आवा, लेकिन मैंने इसका तो ना कुछ सुट्टा नु काल जा कतर कतर को लग गया, फिर मेरे मोमोज ना लेके आए हो। यार देख कितनी बढ़िया चीज़ है ये बर्फी, खा मौज कर। और बता
पर मोमोज खाने थे ना, थोड़ी कब वो खा के आऊँगी, छोले भटूरे खा के आऊँगी, मोमोज खा के आऊँगी।